अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो भी स्टूडेंट्स पीएमएस 2025 के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। और यकीनन आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। और जो स्टूडेंट्स पीएमएस 2026 के एस्पायरेंट्स हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप भी मेहनत करें, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। आप खुद को बिल्डअप करते हो। आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स उनको साथ साथ लेकर चलें, क्योंकि जैसे ही पोस्ट अनाउंस हो जाती हैं फिर एक अलग तरह का बर्डन होता है। उसके बाद आप उस प्रेशर में रह के उस तरह से तैयारी नहीं कर सकते जितनी आप इजी होके तैयारी करते हो। मैंने ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं पीएमएस के: पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क एंड एजुकेशन। अगर आप इनको अच्छी तरह से पेपर पे अटेम्प्ट करके आते हो तो ये हाई स्कोरिंग है। अच्छे मार्क्स आपको दे जाते हैं। बस डिपेंड करता है कि आपने इनको अटेम्प्ट किया है, किस तरह से किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इशू आता है। नंबर वन, जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं वहां पर जिस तरह से कंटेंट दिया गया है, पेपर में कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। कुछ किसी तरह उसने क्वेश्चन को घुमा दिया तो आप भी घूम जाते हो, सोचते हो इसको मैनेज किस तरह से करें, या फिर उसकी प्रॉपर लेंथ नहीं बना पाते। या कुछ लोगों का कुछ का फलसफा ऐसा है, वो कहते हैं कि जस्ट पीएमएस में पेपर्स फिल करने होते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लेंथ बढ़ा दें, शीट भर दें, एक्स्ट्रा शीट लगा दें, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन आप जितना अच्छा कंटेंट लिखोगे, आखिर एग्जामिनर उसको, तो उसको नजर तो आएगा ना कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है। तो अभी मैं आपको अपने ये पास पेपर्स जो मैंने सोल्व किए हैं दिखाऊंगा कि किस तरह से सोल्व किए हैं, क्या इनकी खूबी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जो भी टॉपिक है, ठीक है, कोई जो सिलेबस सिलेबस गिवन, उस सिलेबस में जहां से क्वेश्चन आया पास पेपर में, उसको वहां पर प्लेस किया गया कि इस सब्जेक्ट के इस सिलेबस के इस पोर्शन से ये पास पेपर का क्वेश्चन आया। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैंने उसको भी सोल्व करके उसकी भी डिटेल ऐड की गई है, ताकि अगर वहां से क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको तैयार करते वक्त अनसर्टन ना हो कि भाई मैंने तो सिर्फ पास पेपर किए, नहीं, आपने पास पेपर किए हैं, लेकिन आपने वो टॉपिक जो पीएमएस में कभी पूछे नहीं गए वो भी तैयार किए हैं। तो ये एक तो वो भी ये होगी इनकी। दूसरा, ये इसमें एक एनालिसिस भी दिया गया है कि सिलेबस के किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और सिलेबस का अगर आप 70% कर लेते हो तो आप 100% पेपर अटेम्प्ट करने के अहल होंगे। ठीक है, और मे बी एक आधा क्वेश्चन आपका फिर भी एक्स्ट्रा हो, कम नहीं होगा। ये एनालिसिस भी इसमें साथ दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस को 2012 से उठाया गया है। 2012 से आप देखेंगे कि 2012 में क्या क्वेश्चंस आए थे, फिर 15 में क्या आए थे। गो के सिलेबस चेंज हो गया था, बट प्लेटो तो उस वक्त यही था ना। तो रेलेवेंट क्वेश्चंस जो आज के सिलेबस का हिस्सा है, उनको भी ऐड किया गया। क्या पेपर टू में देखें, तो पेपर टू में अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पूछते हैं। पेपर सीएसएस और पीएमएस के सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जो रेलेवेंट सिलेबस है, जो रेलेवेंट क्वेश्चन सीएसएस में पूछे गए, उसी पोर्शन से, उसी तरह के सिलेबस से, जिस तरह नेशनलिज्म की बात कर लें, कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरिजन की बात कर लें, तो उनको वहां भी प्लेस किया गया, यानी कि दोनों को कंपाइल कर लिया गया और कंपाइल करके फिर आंसर किया, ताकि अगर डिफरेंट डोमेन में, डिफरेंट डायमेंशन में क्वेश्चन आ जाए तो आपने हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, देखा हो पहले से कि इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। फिर जो रिक्वायर्ड लेंथ है, क्वेश्चन की जो रिक्वायर्ड लेंथ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाया गया है। यानी कि 600 to 700 वर्ड, या शॉर्ट क्वेश्चन अगर शॉर्ट है तो वो 400 वर्ड का। इसमें प्रॉपर हेडिंग्स डाली गई हैं, आउटलाइंस डाली गई हैं, समरी भी है, टेबल्स भी बनाए गए हैं फॉर योर क्विक रिव्यू। ठीक है, आउटलाइन में फिर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ आउटलाइन जस्ट इसलिए दिए गए हैं ताकि आप उनको जब आप रीडिंग करोगे तो आप उसको प्रॉपर वे में जल्दी से, अगर क्विक रिव्यू देना हो तो दे दोगे। अदरवाइज वो सिर्फ यहाँ बनाने की हद तक है, आपने पेपर में वो आउटलाइन उस तरह से नहीं बनानी। जो इनिशियल आउटलाइन है वो जस्ट क्विक रिव्यू के लिए है। जितने भी आंसर हैं सब में रेफरेंसेस डाले हुए हैं जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं। तो रिकमेंडेड बुक्स की कोटेशंस, रेफरेंसेस,
आर्गुमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए रिकमेंडेड ऑथर्स की, रिकमेंडेड बुक्स के रेफरेंसेस डाले गए हैं। ठीक है, जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको बोल्ड किया गया है। जहां पर रिक्वायर्ड है करंट रिपोर्ट्स डाली गई हैं, और जहां पर रिक्वायर्ड है कंटेम्पोरेरी रेलेवेंसी भी डाली गई है। मिसाल के तौर पे आप फिलोसफर्स पढ़ते हो, वो क्यों पूछता है कि भी प्लेटो की अगर केव थ्योरी है तो उसका मकसद क्या है? आप बस केव थ्योरी लिखाते हो, और भाई उसका मकसद ये है कि आज के दौर में हम उससे क्या कैसे फायदा उठा सकते हैं, इस बात पे कोई जोर ही नहीं देता। तो हमने फिर उस वो भी ऐड किए। ठीक है, आपको मैं सारी फाइल्स विजिट कराता हूँ। ये देखें जी, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 सॉल्व्ड। ठीक है, अब इसके पार्ट ए देखें। यहाँ पर इसके सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दिया मैंने। ये सिलेबस का हिस्सा है जिसको मैंने येलो कलर किया हुआ है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो, अरिस्टोटल, मैचिवेली, होब्स, लोकी, रोसो, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म और माओइज्म, ये सब हैं। अब यहाँ से प्लेटो को देखें, 2015 में क्वेश्चन आया, क्रिटिकल एग्जामाइन प्लेटो आइडियल स्टेट। 2012 के भी, अब दोनों जाहिर है प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये सिलेबस का हिस्सा है, यानी कि इस सिलेबस से रेलेवेंट है, तो इनको यहाँ पर ऐड किया गया। प्लेटो केव थ्योरी ये नहीं पूछी गई, लेकिन मुझे पता है कि ये इसका पार्ट है, प्लेटो से रिलेटेड है, तो हो सकता है इस मर्तबा वो पूछ ले, क्योंकि सिलेबस में उसने जस्ट दिया है प्लेटो, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से हमने इसको जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो भी ऐड किए हैं, और जितने क्वेश्चंस हो सके आप प्लेटो से रिलेटेड आप 5 क्वेश्चंस अगर तैयार कर लेते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसमें किसी भी तरह से आपको परेशान होने की जरूरत है कि पेपर में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि देखें 2022 में पूछा गया था ये, प्लेटो से हवाले से, उसके बाद नहीं पूछा गया, तो एन मुमकिन है कि अब वो पूछ ले। इसी तरह आप एरिस्टोटल को देखें, उसमें 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, 20 में भी पूछा है, 19-20 में पूछा है, 2012 में, 2015 में इंपॉर्टेंट था, तो उसके बाद उसने नहीं पूछा, तो अब हो सकता है वो पूछ ले। तो तमाम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरह से ऐड किया गया है। फिर आप आ जाएं अल फराबी, अल मवर्दी, अल गजाली, अलामा इकबाल, तो तमाम पे यहाँ पे हमने क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ठीक है, इनको किस तरह से सॉल्व किया गया है ये भी एक नज़र देख लेते हैं। जो रिकमेंडेड बुक्स हैं यहाँ पे ये ऐड कर दी हैं, सॉल्व पे आ जाते हैं। प्लेटोज आइडियल स्टेट, अब ये एक आउटलाइन यहाँ पर बनाई गई है, ठीक है, 10 पॉइंट्स की। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट उस तरह से डाला गया है ताकि आपकी जो आंसर की लेंथ है वो 600-700 से ज्यादा ना हो। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ आइडियल स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ द आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ जस्टिस, फिलोसफर किंग, कम्युनिज्म, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, ये कंप्लीट है। देन रेलेवेंस इन कंटेम्पोरेरी इरा, रेलेवेंस इन कंटेम्पोरेरी इरा, ये भी ऐड किया गया है। तो इस तरह से इसके आंसर्स को बिल्डअप किया गया। नेक्स्ट आते हैं पेपर बी पे, पॉलिटिकल साइंस के पेपर बी पे आप देखोगे इसमें पहले मैंने सिलेबस ऐड किया है। ठीक है, ईस्टर्न एंड आलमंड और सब। ठीक है, 8 पॉइंट से स्टार्ट होता है 12 तक। नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखें, हाईलाइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ बिहेवियरिज्म गिवन बाय डेविड एंड ईस्टन। अच्छा, डेविड एंड ईस्टन ये तो पीएमएस का सिलेबस है, सीएसएस में आता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, डेवलप्ड पॉलिटिकल साइंस, सॉरी पॉलिटिकल सिस्टम्स। अब यहाँ पर आपको जो लिखा है देखो, 2024 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, फिर चेक्स एंड बैलेंस 2020 में भी पूछा गया। ये सारे पीएमएस के क्वेश्चंस हैं। यहां पर फिर सीएसएस के भी ऐड कर दिए। 1 सेकेंड, ये जिस पे मैंने कुछ नहीं लिखा वो पीएमएस के हैं, लेकिन जहां पर सीएसएस लिखा है इसका मतलब ये सीएसएस के क्वेश्चन भी ऐड किए गए। ये पॉइंट नंबर 5, ये उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है और सीएसएस का, तो इसको भी सोल्व किया गया। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू 2020 में, 2022 में शॉर्ट आया है। ठीक है, आगे मैंने ब्रैकेट में डाल के 10 नंबर ऐड किया था, इसका मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन था, यानी कि ये ब्रीफ नोट होता है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान सीएसएस 2016 में, सेनेट ऑफ यूएसएस
ठीक है, सेनेट ऑफ यूएसए से पूछा गया, तो पीएमएस में नहीं पूछा गया, इसका मतलब यह है कि हो सकता है अपकमिंग पीएमएस में सेनेट ऑफ यूएसए भी पूछ ले। तो यहां हमने फिर सीएसएस के भी क्वेश्चंस को ऐड किया है। अच्छा, मजीद इसका अगर कोई क्वेश्चन देखें सोल्व, यहाँ देखें जी, ये है बिहेवियरिज्म, ठीक है, ईस्टोन का। ये पहले आउटलाइन बनाइए, याद रखना आपने ये वाली आउटलाइन नहीं बनानी, पेपर में ये वाली आउटलाइन आप नहीं बनाओगे, क्योंकि इससे आप फिर एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाएगी आपकी। आपने जस्ट विद इन द आंसर जो आउटलाइन है, जिस तरह यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, वो आपने बनानी है। ये जो स्टार्ट में आउटलाइन है जस्ट क्विक रिव्यू के लिए है। अगर आपने तैयारी जैसे तैयारी कर रहे हैं, प्रिंट निकलवाएंगे, उसके बाद आप पेपर में जाने से पहले इन आउटलाइन को देख लेंगे, अच्छा मैंने रेगुलेटरी वेरिफिकेशन टेक्निक ये इस जल्दी जल्दी आपने रिवाइज करना हो तो उसके लिए है। फिर इसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको बोल्ड किया गया है। फिर आप ये देखें, रॉय सी मैक्रिडिस, इसका रेफरेंस डाला गया कि वो बंदा क्या कहता है, ये आपके सिलेब इसके रिकमेंडेड बुक्स के अंदर है, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, साइंटिफिक ओरिएंटेशन, ठीक है, और आखिर में, ठीक है, ये देखें यहाँ पर थॉमस पैटरसन का रेफरेंस दिया गया अमेरिकन डेमोक्रेसी में। यहाँ पर एक फ्लो शीट डायग्राम भी बनाई गई है ताकि आप क्विक रिव्यू भी दे सकें, इस तरह से इसको डिजाइन किया गया। नेक्स्ट है सोशल वर्क पेपर 1, ये सिलेबस दिया गया है जो हाईलाइट किया है, ठीक है। इस सिलेबस से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आए हैं 2019 से लेकर 24 तक, 20 में पूछा, 21 में पूछा और 24 में पूछा, ठीक है। एक साल पूछता है, एक साल नहीं पूछता, हो सकता है इस साल इस यहाँ से क्वेश्चन ना आए। किस तरह के क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, एक ही क्वेश्चन है यहाँ से, तो वो आप कर सकते हो बिल्कुल। तो ये एक तरह का एनालिसिस भी है आपके लिए कि कितना कौन सा पोर्शन हम कर लें तो हमारा कंप्लीट हो जाता पेपर। ये सोशल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हमने इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसी को अगर आपने सॉल्व देखना है तो सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान का ये सिलेबस है और ये क्वेश्चंस ऐड किए गए। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले जो सोशल प्रॉब्लम है वो ड्रग एडिक्शन है। ड्रग एडिक्शन में 2020 में क्वेश्चन आया, ठीक है, शॉर्ट नोट आया। इलिटरेसी पे कभी नहीं पूछा गया, लेकिन मैंने इलिटरेसी को भी यहाँ पर ऐड कर दिया, टॉपिक, यहाँ पे वर्ड टॉपिक लिख के मैंने इलिटरेसी को भी ऐड किया कि एन मुमकिन है इलिटरेसी के हवाले से पूछ ले वो। जिनको ब्लू किया गया वो सब पास पेपर में पूछे गए हैं। फिर एक और मजेदार बात यह है, बाजुकात सोशल प्रॉब्लम पेपर 2 में पूछता है, तो पेपर 2 से उठा के इसको यहाँ पर ऐड किया गया है ताकि आप इसको यहीं पर तैयार कर लें। और ये देखें डेलिंक्वेंसी, डिलिंक्वेंट के जो टॉपिक है वो यहाँ पर है, ठीक है, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी उससे रिलेटेड ऐड किया गया, तो वहां पेपर 2 में पूछा तो पेपर 1 में मैंने उठा के यहाँ पर ऐड कर दिया। ये ड्रग एडिक्शन को देखें, फिर इसकी सोशियोलॉजिकल कॉजेज भी हैं, ठीक है। याद रखें जितने भी पेपर मैंने बनाए हैं उसकी रेलेवेंट जॉर्गन्स ऐड किए हैं। आप चाहे सोशल वर्क कर रहे हो, लेकिन क्योंकि वो सोशियोलॉजी का एक सोशियोलॉजी की डोमेन है, तो आप बताओगे भाई सोशियोलॉजिकल इश्यूज क्या हैं जी, जो हम अब करंट रिपोर्ट्स लिख दो तो करंट अफेयर का पेपर बन गया ना। आप बताओ कि सोशियोलॉजिकल कॉजेज क्या हैं, तो इससे आपका जो आंसर है उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होता है, ठीक है। और जो रिपोर्ट्स हैं उसमें 2024 में 25 में आजकल क्या हालत क्या है पाकिस्तान की, तो वो भी ऐड की गई है। फिर ये यहाँ पर देखें, ऑगबर्न एंड निमकोफ, पाउल बी हॉर्टन, इनके रेफरेंसेस भी दिए गए हैं कि वो इस प्रॉब्लम को इस नज़र से देखते हैं, ठीक है। फिर पाकिस्तान में देखें 22% फीमेल्स, 78% मेल्स वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं, 70.6 मिलियन पाकिस्तान आर ड्रग एडिक्टेड, इस तरह के रेफरेंसेस डाल के इसको मजीद स्ट्रॉन्ग किया गया। नेक्स्ट आप आए, इसको देखें सोशल वर्क पेपर 2, सेम इसी तरह से बनाया गया है। ये सिलेबस है और वहां पर रेलेवेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो भी क्वेश्चन आए हुए सिलेबस से।
एजुकेशन पे आ जाएं। एजुकेशन में ये सिलेबस है, एजुकेशन इन पाकिस्तान। अब ये 1.1, 1.2, 1.1 यानी हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से ये तमाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2020 और 24 में ये सेम क्वेश्चन आया। ठीक है, 2019 में एजुकेशन पॉलिसी पे आया है, 2019 में, ये शॉर्ट है ना। फिर 2022 में, इस तरह से सिलेबस के साथ जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको ऐड किया गया। ठीक है, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अच्छा, एक चीज जो आप यहाँ देखेंगे, सोशल वर्क में आते हैं, ड्रग एडिक्शन। अब ये शॉर्ट नोट है, कितने वर्ड का है? 550 वर्ड्स का है। साथ इसमें वर्ड्स भी साथ लिखे हुए हैं कि कितने वर्ड्स का इसको डिजाइन किया गया है। लिटरेसी टॉपिक, ये टॉपिक है, ये पास पेपर में आया नहीं, 820 वर्ड्स का, ताकि उसकी डिटेल है, बहुत सारी चीजें हम भूल भी जाते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयार कर लें, कोई बात नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ, कई क्वेश्चन आए पॉपुलेशन ग्रोथ पे, तो 970, यानी कि इसको एक कंप्रीहेंसिव वे में प्रेजेंट किया गया है, ताकि आप इसके हर एंगल से आप इसको देख लो। जब आपने इसको शॉर्ट करना होगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉजेज शॉर्ट कर दें, उस तरह से आप इसको ब्रीफ कर सकते हो। तो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2020 में भी 24 में भी पूछा गया, तो ये प्रॉपर आउटलाइन बना दिया, नीचे उसका आंसर कर दिया। नेक्स्ट ये देखें जी, एजुकेशन का पेपर 2। अब स्कोप ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म, तमाम टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए हुए। ठीक है, लेकिन हमने इसको क्या किया है कि तमाम टॉपिक्स को, एजुकेशनल फिलोसफीज जितनी भी हैं, पहले सभी को एक्सप्लेन कर दिया है, आइडियलिज्म को भी, रियलिज्म को भी, ताकि अगर यहाँ से कोई ऐसा जो पॉइंट जिसको नहीं पूछा गया पास पेपर में, वहां से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसका भी पता हो। आइडियलिज्म डिटेल, एजुकेशन कम, जो इम्प्लीकेशंस हैं, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, ऑरेंस्टीन 2006 में इसके बारे में बात की, प्लेटो ने इसके बारे में क्या बात किया, जॉन हेनरिक ने इसके बारे में क्या बात किया है, उस पर क्रिटिसिज्म क्या है, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, तो तमाम के तमाम इस तरह से हमने इसमें प्रेजेंट किया गया। आई होप कि ये आपको इन जितने भी ये सोल्व पास ये पेपर्स मैंने बनाए हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बिल्कुल नॉर्मल चार्जेस होंगे, मिनिमल चार्जेस होंगे। ठीक है, पर पेपर। और आई होप कि आपको इनसे बहुत बेनिफिट होगा। और शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन अगर आपने करनी हो, तो ये बिल्कुल शॉर्ट भी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस का देखें तो आप 100+ पेजेस हैं। ठीक है, सोशल वर्क के तकरीबन 70 पेजेस हैं, 80 पेजेस हैं, एजुकेशन के जो हैं वो तकरीबन 100 के करीब हैं उसके पेजेस। ठीक है, आप अगर इसको मजीद जब प्रिसाइज करने लगोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। इवन आप इसको 60 पेजेस भी कर लो, जो कंसर्न्ड हैं, 70, 60, 70, तो आप इसमें बेहतरीन स्कोर कर सकते हो। तो ये नंबर जो गिवन है इस पे आप कांटेक्ट करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।